हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार एपिसोड 20 प्यार का सफ़र। पिछले एपिसोड में आपने सुना था चारा कुछ देर शांत रहकर कहती है, तन्वी तू बहुत ख़ास है लेकिन मैं भी टूटी नहीं हूँ और कोई मुझे जोड़े मैं बस अधूरी हूँ। और ये मेरी अधूरी बातें सिर्फ रिया से पूरी होती हैं। फ़ोन कट जाता है। जारा खिड़की से बाहर देखती है। बारिश शुरू हो चुकी थी। अब आगे बढ़ती हुई स्थान दिल्ली कोचिंग सेंटर। समय दोपहर 1 बजे। रिया क्लास से बाहर निकल रही थी, तभी स्मृति सामने खड़ी मिली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया को देखकर स्मृति पूछती है, तू जा रही है क्या? यह सुनकर रिया चौंक कर कहती है, तुझे कैसे पता? स्मृति बोलती है, जब भी तू जारा की बातें करती है तेरी पुतलियाँ हिलने लगती हैं और जब नहीं करती तो दिल थम जाता है। रिया कहती है, मुझे डर लग रहा है स्मृति कि मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तो नहीं जा रही हूँ। स्मृति धीरे से बोली, अगर सब कुछ छोड़ने में जो बचता है वो प्यार है तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं। उधर मुंबई शाम 5 बजे। जारा बालकनी में बैठी थी, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए और चेहरे पर उम्मीद का इंतज़ार। तभी रिया का मैसेज आता है। जारा अपने मोबाइल की ओर देखती है। रिया का मैसेज। फिर वो देखती है, ट्रेन 12954 दिल्ली से मुंबई, सीट नंबर 133-42। नीचे एक सिर्फ लाइन, मैं आ रही हूँ और इस बार पूरी तरह तेरे लिए। रिया। जारा की आंखें भर आईं। उसने खुद को रोका नहीं। आज के आंसू किसी टूटने के नहीं थे, ये आंसू फिर से जुड़ने के थे। वो बस यही सोचती है, हम दोनों कितने दिनों बाद मिलेंगे। उसके अंदर बेचैनी उमड़ रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, मन मिलने को बेताब हो रहा था। उसके लिए ये थोड़ी सी दूरी का समय काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। ये रात उसके लिए इतनी बड़ी हो जाती है, वह रात भर सो भी नहीं पाती है। स्थान ट्रेन रात 9 बजे। रिया खिड़की के पास बैठी थी। आसमान में तारे थे और जारा की यादें उसके पास। उसने स्मृति को आखिरी मैसेज भेजा, तू दोस्त थी, है और रहेगी। जारा मेरा प्यार है और शायद हमेशा थी, लेकिन तूने मुझे खुद तक पहुंचाया। थैंक यू। उधर मुंबई सेंट्रल स्टेशन। समय सुबह 5:30 बजे। प्लेटफॉर्म पर हल्की हलचल थी। नीली शर्ट में हाथ में फूलों का छोटा सा गुलदस्ता लिए जारा बार बार घड़ी देख रही थी। जारा खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, रिया ट्रेन में है या ट्रेन ही बन गई है। आती है लेकिन रुकती नहीं। फिर घोषणा हुई, गाड़ी संख्या 12954 दिल्ली से मुंबई आने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। जारा की सांसें तेज हो गई। उसने दूर से आते डिब्बों को देखा। चेहरा ढूंढने की बेचैनी उसकी आंखों में साफ थी।
इधर ट्रेन के अंदर आखिरी कोच समय सुबह 6 बजे। रिया खिड़की के पास बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक नाम, जारा। उसने जारा को कॉल मिलाया, पर नेटवर्क चला गया था। रिया धीरे से मुस्कुराकर खुद से ही कहती है, जब पास आऊं तो सब चुप हो जाता है, फोन भी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है। समय सुबह 6:15 बजे। दरवाजे खुलते हैं, भीड़ उतरती है। जारा की आंखें एक एक चेहरे पर घूम रही थी। तभी एक जानी पहचानी चाल, हल्के कंधे पर बैग। रिया। जारा ने अपनी सांसें रोकी। रिया की नजरें जारा से टकराई। कुछ पल के लिए पूरा स्टेशन धीमा हो गया। उन दोनों को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, जैसे सब थम सा गया हो। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई बोल, ना कोई हाव भाव, बस एक खामोशी। मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ, दोनों के चेहरे पर लिखा था। जारा ने धीरे से गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, सफ़र लंबा था। रिया हंसकर कहती है, तेरे बिना हर सफ़र लंबा ही लगता है। जारा का अपार्टमेंट। समय सुबह 8:30 बजे। रिया और जारा बालकनी में बैठे थे। चाय के 2 कप और हवा में एक नई मिठास। रिया कहती है, स्मृति को भी बता दिया, अयान से भी बात हुई। अब सिर्फ तू बची थी और अब तू मिल गई। जारा ने कहा, मैंने भी तन्वी को बता दिया, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत लगी। लेकिन तू सच्ची थी, बाकी सब कुछ अधूरा। रिया पूछती है, अब हम क्या हैं जारा? जारा धीरे से कहती है, सब कुछ। एक नई शुरुआत फिर से करते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी अधूरा नहीं होगा। चल अब कोई नाम मत दे, इस बार बस जी ले, जो भी है जैसा भी है। यह कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट जाती हैं और महसूस करने लगती हैं। ये एक दूसरे की आंखों में देखते हुए टूट जाती हैं। भाई काफ़ी दिनों बाद मिली दोनों, ये तो होना ही था। इन दोनों का खूबसूरत सा फल था। जारा रिया का हाथ पकड़कर कमरे में ले आती है और रिया सिर्फ जारा की आंखों में ही देख रही थी। जारा रिया की कमर को पकड़ती हुई अपनी तरफ पुश करती है। रिया सिहर सी जाती है, उसके मुंह से आह निकलती है। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। जारा रिया के माथे को चूमती है, फिर आँखों को, फिर गालों को और फिर रिया के होठों पर अपने होठ रख देती है। ये दोनों इतनी मदहोश हो जाती हैं, इनके कुछ भी इस जहां की फिक्र नहीं रहती। दोनों एक दूसरे को इस कदर प्यार बरसाती हैं। इधर दिल्ली स्मृति की बालकनी। समय सुबह 9 बजे। स्मृति अकेली बैठी थी। किताबें खुली थी, लेकिन वो खालीपन में देख रही थी। फोन पर रिया का मैसेज था, तेरी कमी महसूस हो रही है, दोस्ती फिर से वही रहेगी। स्मृति ने जवाब लिखा, हमेशा, पर अब मैं खुद से दोस्ती करने निकल पड़ी हूँ। उधर मुंबई दोपहर 2 बजे।
रिया और जारा दीवारें रंग रहे थे, सफ़ेद रंग से, एक नई शुरुआत का। बीच बीच में रंग एक दूसरे पर भी लगा देती हैं, हंसी बिखेरती हुई, और जारा रिया के बालों से ब्रश घुमा देती है। रिया शरारती आवाज़ में कहती है, अब मुझे ये सफ़ेद दीवारें तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती। जारा ने कहा, और तू इस दीवार से भी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी की तस्वीर बन गई है। तुम्हारे जाने के बाद हम कितना रोए, तुम्हारे जाने के बाद हम कितना रोए, ये सिर्फ मेरे तकिए को पता है। अब आगे क्या होता है? प्यार तो अब साथ है, पर जिंदगी सवालों से खाली नहीं। क्या रिया मुंबई में बस जाएगी? क्या जारा की कंपनी और रिया की पढ़ाई में टकराव आएगा? और क्या अयान की वापसी एक नई उलझन लाएगी? देखते हैं अब क्या होता है। बाय बाय।